आप इस ऑर्बिट में क्या करना शुरू करेंगे, रिवॉल्व करना शुरू, और मुसलसल ये अर्थ की तरफ फॉल करेंगे। फिर अर्थ क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और अर्थ कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के शेप में, दैट नेवर फॉल टू द अर्थ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 6 सेकेंड ईयर फिजिक्स, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। हम ये देखेंगे, इससे पहले हमने सैटेलाइट्स के टाइप्स पढ़े हैं, सैटेलाइट्स के पर्पसेस पढ़े, सैटेलाइट खुद किसे कहते हैं ये हमने पढ़ाया था। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है कि लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। हम एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में कैसे लॉन्च करेंगे, यानी यहाँ से एक सैटेलाइट, हमारे यहाँ बहुत सारे सैटेलाइट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको उस ऑर्बिट के अंदर उस बात में कैसे हमने लॉन्च करना है। तो ज़रा देखते हैं कि a satellite is launched into a space using rocket to reach a specific altitude above Earth। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आप सब मिसाल के तौर पर सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो सरफेस ऑफ अर्थ से हम रॉकेट के ज़रिए से इसको क्या किए जाते हैं, रॉकेट या इसको स्पेस शटल भी कहते हैं, इसके ज़रिए से इसको हाई एल्टीट्यूड पे थ्रो करते हैं, हाई एल्टीट्यूड तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद तो स्पेसिफिक एल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद अर्थ से once at that height it has given a horizontal tangential velocity to make it move in an orbit। फिर ये आप इस ऑर्बिट में क्या करना शुरू करेंगे, रिवॉल्व करना शुरू, और मुसलसल ये अर्थ की तरफ फॉल करेंगे। जो अर्थ के टेंजेंशियली, बिल्कुल टेंजेंशियली जो वेलोसिटी देंगे, इसके नतीजे में ये सैटेलाइट जो है आप इस ऑर्बिट में क्या करना शुरू करेंगे, रिवॉल्व करना शुरू, और मुसलसल ये अर्थ की तरफ फॉल करेंगे। फिर अर्थ क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और अर्थ कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के शेप में रास्ते में आ जाएंगे, दैट नेवर फॉल टू द अर्थ, बल्कि वो मुसलसल फ्री फॉल करते हुए अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते रहेंगे। सो इफ द स्पीड इज टू, अगर हम ऐसा करते हैं कि इसको स्पीड, कम स्पीड देते हैं, यहाँ से जो हमने स्पीड दिया है वो कम है, अगर टू लो बहुत कम हो तो क्या होगा, द सैटेलाइट विल फॉल बैक टू अर्थ। ये सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमने के बजाय यहाँ से ये दोबारा जमीन पे आके गिर जाएंगे। इफ द स्पीड इज टू हाई, अच्छा अगर हमने इतना ज्यादा स्पीड दे दिया तो ये क्या होगा, ये सैटेलाइट ऊपर जाने के बाद इस ऑर्बिट में घूमने के बजाय ये उससे भी अवे चले जाएंगे, एस्केप हो जाएगा, या हमारे ऑर्बिट से भी, हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बाहर निकल जाएंगे। तो इसको ना इतना कम होना चाहिए वेलोसिटी को कि वो जमीन पे आके दोबारा गिर जाए, ना इसको इतना हाई होना चाहिए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से भी दूर चला जाए। तो हम एडजस्ट करते हैं कि व्हेन स्पीड इज जस्ट राइट, जब उसकी स्पीड उसके बराबर हो जाए, a satellite will move in a stable circular orbit around Earth। तो वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी मिलने के बाद वो सैटेलाइट ना अवे चले जाएंगे, ना वो फील्ड से दूर चले जाएंगे, ना वो गिर जाएंगे जमीन की तरफ, बल्कि एक खास ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता रहेगा। तो ये था हम कैसे एक ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं। उसके बाद ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करेंगे ऑर्बिट में, ये पढ़ा। उसी से रिलेटेड हमारा दूसरा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी हमने तो यहाँ पे ये कहा कि ना तो सैटेलाइट की जो हम स्पेस तक या उसको भेज रहे हैं सैटेलाइट को रॉकेट के थ्रू, तो ना तो उसकी स्पीड को इतना ज़्यादा कम होना चाहिए कि वो फॉल करे ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, ना तो इतना हाई होना चाहिए कि वो हमारे अर्थ के फील्ड से भी दूर चला जाए। सो हमें उसकी वेलोसिटी, यानी हमें एक सैटेलाइट को अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाना है तो कितना वेलोसिटी चाहिए, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम से। आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस ऑर्बिट में इसको घुमा रहे हैं उसकी वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब ये है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ए सैटेलाइट टू ऑर्बिट अर्थ। वो कम से कम वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट की जो रिक्वायर्ड हो उस ऑर्बिट में घूमने के लिए, अगर वो अर्थ के गिर्द हो, वो अर्थ के ऑर्बिट हो, या अर्थ के गिर्द घुमाना हो, या हम उसको किसी सेलेस्टियल बॉडी की, सेलेस्टियल बॉडी हमने कहा था ऐसा हमारे पास बॉडी है जो अर्थ के अलावा, जैसे कि हमारे पास प्लैनेट्स वगैरह हैं, बाकी प्लैनेट्स या कोई और भी हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं हेवनली बॉडीज, उनको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। अर्थ के गिर्द घुमाना हो या उस किसी सेलेस्टियल बॉडी के गिर्द घुमाना हो, तो उस खास एल्टीट्यूड तक पहुंचाने के लिए हमें कितना मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है,
जैसे हम इस मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारे पास अर्थ है जी, हमें इसको इस हाइट तक, ये अल्टीट्यूड है, इधर तक पहुंचाना है। इधर तक पहुंचाने के लिए हमने जिस रॉकेट से इस सैटेलाइट को यहाँ पहुंचाया है, तो कितना हमें मिनिमम वेलोसिटी चाहिए यहाँ तक पहुंचाने के लिए। उस मिनिमम वेलोसिटी को जो उस एल्टीट्यूड तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड है, उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अब क्या होगा, एट दी स्पीड, जब उस स्पीड पे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ सर्कुलर मोशन। अब उस पे पहुंचने के बाद क्या होगा, एक तो इस ऑब्जेक्ट को, जिस सैटेलाइट को या ऑर्बिट को आपने उधर पहुंचाया है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा Fg अर्थ की तरफ, और दूसरा इस सर्कल में घूमने की वजह से एक और फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जो भी हमारे पास बॉडी घूम रहा होगा उस पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको घुमाने पे मजबूर कर रहा है, सेकंड हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दो फोर्सेस है। सो उस स्पीड के ऊपर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, जिसके नतीजे में सैटेलाइट उस ऑर्बिट में क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। जैसे मैंने किसी पत्थर को धागे से बांध के घुमाना है, तो मुझे उस धागे के लिए खास धागे से धागे पर उतना ही वेलोसिटी एक्सर्ट करना होगा, फोर्स लगाना होगा कि मैं उसको घुमा सकूं। तो मैं धागे पे जो फोर्स लगा रहा हूँ वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसके नतीजे में वो ऑब्जेक्ट, वो स्टोन दायरे में घूम रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक सैटेलाइट को सर्कल में घुमाने के लिए अर्थ क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। और अर्थ कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की शेप में। सो यहाँ हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, क्योंकि यहाँ हम mu नॉट कह रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो mu नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड r। और यहाँ पे हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू G m1 m2 r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास दो मासेस है, एक हमारे पास कैपिटल G तो है, एक मास ऑफ अर्थ है, दूसरा उस मास की, उस सैटेलाइट की मास है r स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह में G m e m डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो एक r के साथ यहाँ पे कट गया, दूसरा एक m के साथ कट गया, हमारे पास बच गया v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू G m e डिवाइडेड बाय r बच गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, क्योंकि इस स्क्वायर को हटाने से हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएंगे। स्क्वायर हटाने से उधर हमें रूट लेना पड़ेगा। जब आप यहाँ रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v नॉट, हमारे पास आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल आ रहा है Gme अपॉन r। अब यहाँ भी r जो है ना, r का मतलब क्या है, हाई एल्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। r का मतलब ये है, ये जमीन के सेंटर से लेकर कितने हाइट तक है, तो ये एक रेडियस ऑफ अर्थ है, और यहाँ से यहाँ इसका हाइट है, ये दोनों मिला के स्मॉल r हो। तो उस स्मॉल r के अंदर रेडियस ऑफ अर्थ भी शामिल है प्लस अल्टीट्यूड की हाइट भी शामिल है। तो मैं इस r के जगह में क्या लिखूंगा, r e प्लस h लिखूंगा। तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा, v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू Gme डिवाइडेड बाय r e प्लस h आ जाएगा। अगर हम कहें कि ये जो हमारे पास सैटेलाइट है ये बिल्कुल नियरली सरफेस ऑफ अर्थ या बिल्कुल जमीन के करीब है, तो हम यहाँ पे जो है ना r प्लस h को रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले में पुट करके दिखा दूँ, तो अगर हमारे पास है v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट Gme डिवाइडेड बाई r प्लस h। हम ये कहते हैं कि ये जो सैटेलाइट है बिल्कुल करीब है, नियरली अर्थ के करीब है, तो उसके लिए मिनिमम कितना चाहिए। तो मैं ये करूंगा, यहाँ पे एक काम ही करता हूँ ना, जो r प्लस h है नियरली मैं कहता हूँ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी रेडियस ऑफ बिल्कुल एल्टीट्यूड बिल्कुल करीब में है, बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं है। तो एल्टीट्यूड जो है ना बहुत कम है, तो हम कहते हैं कि ये तकरीबन ज़मीन के बिल्कुल करीब है। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट Gme डिवाइडेड बाई इसको r के बराबर। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएंगे इसमें g की वैल्यू 6.6 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 आ जाएगा, और इसकी जो 6.0 10 की पावर 24 आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाई हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ जाएगा। इन सारे वैल्यूज को हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो v नॉट आ रहे हैं that is nearly equal to 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर हम
जो सैटेलाइट जिस सैटेलाइट को हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ज़मीन के करीब हो, जिस ऑर्बिट के अंदर ये घूम रहा होगा नियरली क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ या नियरली क्लोज टू द अर्थ, उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है ऑर्बिटल वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इससे अब देखो जितना हम इससे दूर चले जाएंगे उसकी वेलोसिटी कम होता जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला जरा देखें, फॉर्मूले के हिसाब से ऑर्बिटल वेलोसिटी और आर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r है अंडर रूट। तो आप जितना रेडियस को बढ़ाते जाएंगे, मतलब हाइट पे चले जाएंगे, एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कम होता जाएगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।